सारा लोगे, बट लास्ट मोमेंट पे अगर आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, होच-पोच हो जाएगा, सब मिक्सअप कर दोगे, तो उस पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो और उसको रिवाइज़ करो मल्टीपल टाइम्स कि एटलीस्ट वो चीज़ देखो यार, 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने नहीं है। 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। 30 से 35 क्वेश्चंस अगर आप उस 30 से 35 क्वेश्चन करने के लिए आपको सारा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रही हैं टफ़ है, उसको छोड़ दो। 3 दिन में मॉडर्न इंडिया जब आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप लगाओ एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के लिए आप ल्यूसेंट की ही एमसीक्यू फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी एसएससी की बहुत सारी एग्ज़ाम्स है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए दिए रखते हैं, तो आप वो वाली कोई किताब भी फॉलो कर सकते हैं। बट एमसीक्यू आपको लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलने वाला। आप रीडिंग करते रहिए, बट साथ-साथ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी जीके ट्रिक्स है। 1-2 और यूपीएससी के चैनल्स हैं जो क्रेज़ी मतलब आपको ना ट्रिक्स देते हैं कि आपको हाउ टू मेमोराइज़ दीज़ थिंग्स। मतलब किस तरीके से आपको ये चीज़ को, जैसे नदियों के बारे में है, रिवर्स के बारे में है, डैम है, इन सबको कैसे याद करना है, वो ट्रिक्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस ट्रिक से क्या होगा ना, आप ईज़िली रिलेट कर सकते हो। ऐसी आर्टिकल्स को आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। दिस साइड मोहित। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग strategy for Delhi Police Constable, Head Constable Ministerial, and AWO TPO. So, first, I want to tell you about myself that I am Mohit and I am currently serving in Delhi Police as a Head Constable Ministerial. I was selected in 2024 batch. Initially, I was selected in Delhi Police Constable as in a executive cadre in 2018. Later on, I resigned from my services and then I back joined हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल अगेन। सो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही, मैं वो सभी आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ, तो मैं कैसे मतलब किस तरीके से इन एग्ज़ाम्स को डील करता, वो स्ट्रेटेजी मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना होगा अपनी जनरल नॉलेज पे, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं, जो सबसे एक्सट्रीम लेवल पे मतलब आपका जो कट ऑफ है, वो उसमें आपका सिलेक्शन होना या ना होना कंप्लीटली आपके जनरल नॉलेज के सेक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर आप इस सेक्शन में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे, तो आपका सिलेक्शन वैसे ही रह जाएगा। मतलब देयर आर फ्यू चांसेस दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। सो आपको सबसे प्राइमरीली अपना फोकस जो रखना है, वो इस जीएस वाले सेक्शन में रखना है। अब जीएस वाले सेक्शन को कवर कैसे किया जाए, मैं आपको उसके लिए कुछ अपनी जो मैं रणनीति रखता हूँ उन वो मैं आप सभी के समक्ष रखूँगा। तो उसमें मैं सबसे पहले क्या करता, अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं हिस्ट्री, आपको पता है 4 सेक्शन होते हैं जीएस में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, अलोंग विद करंट अफेयर्स। साइंस का भी कुछ पोर्शंस इसमें 2-4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मैं उसको अभी साइड में रख रहा हूँ, क्योंकि हम मेजरली फोकस कर रहे हैं जिसका पोर्शन ज़्यादा, जिसमें से जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई हिस्ट्री, मतलब मैंने जो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं यार, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप, क्योंकि एसएससी में एडिक्विटी अब इंट्रोड्यूस हो गया है, तो मैंने सीजीएल इस बार भी दिया है, तो मोस्टली मैंने नोटिस किया था क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइंस भी थी क्वेश्चंस की। बट क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ सको, तो उससे बेटर है आप ल्यूसेंट पढ़ के चले जाओ। आई मीन मोर देन इनफ है, अगर आप ल्यूसेंट को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करके चले जाओगे ना, मुझे लगता है मोर देन इनफ है। अब मैं उसकी भी स्ट्रेटेजी आपके साथ बता देता हूँ कि आपको ल्यूसेंट पढ़नी कैसे है। आपको ल्यूसेंट सबसे पहले 2 सेक्शंस एक साथ करने हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री, मतलब जो भी आपका कॉम्बिनेशन सेट बैठे, आप उस बेसिस पे कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठा लीजिए। उसके बाद आपको ना मतलब थोड़ा सा मार्किंग करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। लाइक आपको आप मतलब सबसे पहले आप मॉडर्न इंडिया अगर पढ़ो, तो मॉडर्न इंडिया में उसमें मतलब 8 या 10 पेजेस होंगे, तो आप मॉडर्न इंडिया के 8-10 पेजेस 3 दिन में आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। 3 दिन में मॉडर्न इंडिया जब आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप लगाओ एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के लिए आप ल्यूसेंट की ही एमसीक्यू फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी एसएससी की बहुत सारी एग्जाम्स है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए रखते हैं, तो आप वो वाली कोई किताब भी फॉलो कर सकते हैं। बट एमसीक्यू आपको लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलने वाला। आप रीडिंग करते रहिए, बट साथ साथ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके सामने एमसीक्यूज़ ही आएंगे। और क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चंस जैसे रीडिंग करते रहते हैं, तो उसमें तो हमें लगता है कि भाई हमें क्वेश्चन ये याद है, बट जब हमारे सामने 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी लगाने पड़ेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट करो, उसके एमसीक्यू लगाओ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाओ। एक स्ट्रेटेजी चार्ट बनाओ कि आपको एक वीक में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है जीएस सेक्शन में। उस स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करो, 6 दिन में कंप्लीट करो, नेक्स्ट संडे आपको वो पूरा रिवाइज करना है।
अगले फिर 15 दिनों में ऐसे ही करो कि 15 दिन का एक टारगेट जो आपने मतलब पिछले हफ्ते का और नेक्स्ट हफ्ते का जो आपने टारगेट किया है उसको फिर 2 दिन अच्छे से रिवाइज करो, या एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चैलेंज नहीं है। नेक्स्ट संडे में आप उसको पूरे पीछे का पूरा मतलब रिविजन बहुत ज़्यादा, मतलब रिविजन इज़ अ की टू सक्सीड, टू गेट सक्सीड, कि आपको मतलब सक्सीड होना है ना, तो आपको यार रिविजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत सारा लोगे बट लास्ट मोमेंट पे अगर आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, होच पोच हो जाएगा, सब मिक्सअप कर दोगे, तो उस पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो बेटर है कि जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो और उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, कि एटलीस्ट वो चीज देखो यार, 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने नहीं है, 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप उस 30 से 35 क्वेश्चन करने के लिए आपको सारा सिलेबस कवर करने की जरूरत भी नहीं है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रही है टफ है, उसको छोड़ दो। प्लस एक चीज़ और याद रखना कि कोई भी आपको जैसे कोई टॉपिक कर रहे हो और उस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यूट्यूब पर क्रेजी जी के ट्रिक्स है, एक दो और यूपीएससी के चैनल्स हैं जो क्रेजी मतलब आपको ना ट्रिक्स देते हैं कि आपको हाउ टू मेमोराइज दीज थिंग्स, मतलब किस तरीके से आपको ये चीज़, कोई जैसे नदियों के बारे में है, रिवर्स के बारे में है, डैम है, इन सबको कैसे याद करना है, वो ट्रिक्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस ट्रिक से क्या होगा ना, आप इजीली रिलेट कर सकते हो, ऐसी आर्टिकल्स को आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। तो इन चैनल्स का बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पे भी आपको लगे ना कि रट्टाफिकेशन वाला सीन है, तो रट्टाफिकेशन आप एट द मोमेंट तो याद कर लोगे बट इवेंचुअली आप भूल ही जाओगे उसे। तो सबसे बेस्ट है कि ट्रिक बना के, जितने स्टैटिक पोर्शन को जितने अच्छे से आप ट्रिक बना के याद करोगे उतना बेटर है। प्लस एक चीज़ और नोट रखना, जो भी ट्रिक आप पढ़ो उसे यूट्यूब से देखने के बाद अपने नोटबुक में जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स में उस ट्रिक को लिख जरूर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले अदरवाइज आप भूल जाओगे उसको। तो जीके के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि पिछले मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, ऐसा करना कि पेपर से 10-15 दिन पहले पिछले 6-6 महीने की मतलब 1.5 साल की करंट अफेयर 6-6 महीने वाली वीडियोस देख लेना, 2 वीडियो देख लेना पर 6 मंथ्स की, मतलब 6 महीने की एक वीडियो, फिर उसी 6 महीने की दूसरी वीडियो, 2 वीडियोस को देख लेना, उनकी पीडीएफ पढ़ लेना अच्छे से, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा मेजरली ध्यान रखना, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो कोशिश करना कि स्पोर्ट्स की करंट तो सारी ही कवर कर जाओ। एटलीस्ट आपके 2-3 क्वेश्चन अगर स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स से तो आते ही हैं भाई, वो 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी भाई इकोनॉमिक्स के लिए आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो। एक मैडम है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पायल गुप्ता मैडम है, वो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छे से मतलब वो टीजीटी के लिए पढ़ाती है वैसे तो, बट आप इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज उनसे ले सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब प्लेलिस्ट होंगी उनकी यूट्यूब पे, उसमें आप चेक कर लेना, बहुत अच्छे से उन्होंने इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी टर्म्स है ना वो समझाई हुई हैं, क्योंकि आपको पहले उन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस पर आगे मूव ऑन कर पाएंगे, मतलब आपको आगे की चीज़ जब भी समझ में आएगी। तो इकोनॉमिक्स के लिए ये है, प्राइमरीली आप फोकस करो कि इकोनॉमिक्स मतलब थोड़ा कम भी पढ़ लोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री का स्टैटिक पोर्शन प्लस पॉलिटी का, जितने भी शेड्यूल्स हैं उसकी ट्रिक्स पढ़ी हैं यूट्यूब पे, ट्रिक्स वहाँ से याद कर लो। जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी ट्रिक याद कर लो। प्लस एमसीक्यू, भाई एमसीक्यू तो जितने हो सके उतने लगाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस इस फॉर्मेट में करना कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर खुद से लगाना है, पीछे चेक करके नहीं लगाना, फिर आपको देखना है कि आपको कितना याद है। उसके बाद जो एक छोटी सी नोटबुक बनाओ जिसमें आप फ्रिक्वेंटली जिन क्वेश्चंस को भूल जाते हो, जिनमें मिस्टेक करते हो, उनको नोट डाउन करते चलो कि भाई मेरा ये इस पोर्शन में मेरे से ये गलती होती है, या मैं यहाँ पे ये भूल जाता हूँ, तो मुझे इस चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। भाई रीजनिंग के लिए एक सेक्शनल मॉक डेली लगा दो, कोई बड़ा टास्क नहीं है, पर देखो रीजनिंग आपका सिलेक्शन तो नहीं कराएगी, बट रीजनिंग आपको एज जरूर दे सकता है। कैसे? रीजनिंग आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, पर सिलेक्शन करा जरूर सकती है। कैसे? वो ऐसे कि भाई देखो 25 नंबर की रीजनिंग अगर आ रही है, 25 में से 22 तो हर कोई कर रहा है, आपको 24 या 25 का ही टारगेट करना है, तो उस 24-25 टारगेट के लिए आपको डेली एक एमसीक्यू मतलब जो इसका सेक्शनल मोक होता है ना वो आपको देना ही पड़ेगा। उस सेक्शनल मोक से ही आपकी जो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो आपका एरर वाला स्कोप है ना, क्योंकि हम रीजनिंग करते हैं बहुत तेज पेपर में, तो वो गलती ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीजनिंग। हम मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि हम फुल मॉक देते हैं ना, उसमें ही रीजनिंग करते हैं, बाकी हम सेक्शनल मॉक रीजनिंग के जल्दी से लगाते नहीं है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, चाहे वो कांस्टेबल के लिए हो, चाहे वायरलेस ऑपरेटर के लिए हो, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए हो, भाई मेरी रीजनिंग मतलब मैं उस मोस्टली 100% या मतलब 1-2 नंबर कम रेयरली मेरे से गलत होता है, क्योंकि मैंने रीजनिंग पहले मेरे से गलत होते थे क्वेश्चन, बट मैंने उसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। मतलब मैं ऐसे नहीं करता था कि भाई मेरे को चैप्टर लेके, अगर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप चैप्टर वाइज भी उसको सॉल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। और एक हमेशा याद रखना कि जब भी रीजनिंग कोई भी आप मोक दो ना, उस मोक में जो भी आप गलतियां करते हो फ्रिक्वेंटली, जो गलती आपने 2 या 3 बार कर दी ना किसी मोक में सेम क्वेश्चन की, तो वो आपको नोट डाउन करनी ही करनी है, क्योंकि आप उस देयर आर चांसेस दैट यू विल मार्क द रॉन्ग आंसर इन योर पेपर एज वेल।
अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप उसमें गलती करेंगे, बहुत हाई चांसेस हैं, तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें। कंप्यूटर के लिए भाई एमएस ऑफिस पे पूरा फोकस डाल दो, एमएस ऑफिस अच्छे से कंप्लीट कर लो। रोजगार विद अंकित की बुक आती है, अंकित भाटी जो सर है उनकी बुक आती है, कंप्यूटर की हिंदी में आती है, उस मतलब मोर देन इनफ है, उसको पढ़ जाओ पूरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ। 10 के 10 क्वेश्चन, मैं डैम श्योर हूँ कि 10 के 10 नंबर आपके वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद अलावा मतलब तीनों के लिए ही कॉमन है ये, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए मैंने वही पढ़ा था, मेरे 9 नंबर थे भाई। एक क्वेश्चन मैं अपनी गलती से ही मतलब मैंने वो छोड़ा था, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन था, क्योंकि मेरी गलती थी मतलब उसमें, अदरवाइज वो रोजगार विद अंकित की बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया। थोड़ी सी मैंने हेल्प सुनील बिश्नोई सर हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनकी ली थी, उन्होंने पूरा एमएस ऑफिस ना अच्छे से मतलब उन्होंने समझाया हुआ है, तो वो समझ में आता है ना, एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आप स्क्रीन पे देख के समझोगे, बुक में सीधा पढ़ोगे तो थोड़ा टफ लग सकता है, तो मैंने उनकी हेल्प भी ली थी। बिश्नोई सर को आप एक बार उनकी वीडियोस देखो, उनकी प्लेलिस्ट है, 20-30 वीडियो होंगी, उनको अच्छे से कर जाओ, वो आप एक हफ्ते में कर दोगे उसको, मतलब पेपर से पहले कर लेना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हो, एक एक दो वीडियोस देखना। और अंकित भाटी सर की बुक ले लो, उसमें आप क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना, उसमें थोड़ी थ्योरी भी है, वो भी पढ़ लेना एक बार। कंप्यूटर का ऐसे इंग्लिश, बाकी कांस्टेबल में इंग्लिश पूछी नहीं जाती, कांस्टेबल में ये मैथ्स के लिए भाई आप क्या कर सकते हो, देखो मैथ्स एसएससी में जितने मतलब अब जो पेपर हुए हैं रिसेंट में, मैंने देखा है कि मैथ्स सिलेक्शन फेज में तो टफ आ रही थी, बट सीजीएल में भाई बिल्कुल बेकार मैथ्स आई है, बहुत इजी मैथ्स आई है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मेरा जो गैस पावर वो यही बोलता है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाली, हो सकता है सेक्शनल कुछ सीन बन जाए, वैसे तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसा होगा नहीं आपके साथ सेक्शनल बनेगा। मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, तो कोशिश करो कि जितने मिक्सअप क्वेश्चन कर लो, जो कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि भाई आपका वीक है, उसके 25 से 30 क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, यूट्यूब से हेल्प ले लो। बाकी बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। मैथ्स यार 15 नंबर के यानी 15% है, उस 15% में 12-13 नंबर तो आप इजीली ले लोगे, मतलब कोई सिंपल क्वेश्चन है वो तो 12-13 हर कोई लेगा भाई, उसमें कोई ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा चैलेंजिंग लगेगा नहीं। आप हर टॉपिक के 30-30, 35-35 क्वेश्चन कर लो, डिफरेंट टाइप के, और फिर मॉक से प्रैक्टिस कर लो, सेक्शनल मॉक लगा लो, आपको जो जो चैप्टर लगता है ना कि जिसमें आप फंस रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। यही मिनिस्ट्रियल के लिए करो, यही वायरलेस ऑपरेटर के लिए करो। 20-20 क्वेश्चन आते हैं मिनिस्ट्रियल में, 20 आते हैं मैथ्स में, उसमें शायद 25 आते हैं AWOTPO में। अब मेरे मतलब इतना ध्यान नहीं है, मैंने वायरलेस ऑपरेटर का भी दिया था, मेरे 77 मार्क्स थे, इसमें 78.5 मार्क्स थे मिनिस्ट्रियल में। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा मेरे साथ इशू ये हो गया था कि मैं मैथ्स सबसे एंड में सॉल्व कर रहा था, और मेरा सिस्टम 3 बार बंद हो गया था, उससे क्या हुआ, मेरा टाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया, बच्चों का पेपर सबमिट हो गया था, बच्चे बायोमेट्रिक करा रहे थे, मैं पेपर सोल्व कर रहा था, तो मेरा माइंड थोड़ा प्रेशर ले गया, और जिस वजह से मैं 2-3 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाया, मेरे छूट गए थे मैथ्स में। टाइम का इशू नहीं था, बस वो प्रेशर में हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि वो यार उसके बाद एग्जाम के बाद पता ही है आपको कि कैसे बच्चे शोर मचाने लगते हैं, और अब उसी कैओस में आप अगर पेपर लिख रहे हो तो वो बन नहीं पाता। बाकी भाई AWOTPO के लिए साइंस आपको कवर करनी है, साइंस को कवर करने के लिए सीधा 9-10 की NCERT फोकस कर लो, प्लस किसी ल्यूसेंट से एक बार ये साइंस का पोर्शन पढ़ जाओ, क्योंकि ल्यूसेंट में 11th-12th वाला भी कुछ पोर्शन कवर किया हुआ है। बाकी साउंड का, इसमें साउंड का लाइट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 10th की NCERT में कंप्लीट हो जाएगा, 9th और 10th की दोनों NCERT में अच्छे से पढ़ जाओ। एक बार यूट्यूब की हेल्प ले लेना, टीचरों ने पढ़ाया हुआ है, UPSC वालों ने पूरे चैप्टर्स, समरी ChatGPT से ले लो उसकी, और भाई अपना ऐसे प्रिपरेशन आप इसकी कर सकते हो। बाकी मिनिस्ट्रियल के लिए वो GS का पोर्शन मैं वही कहूँगा कि भाई ल्यूसेंट इज़ मोर देन इनफ। मुझे बहुत अच्छी, मैं ल्यूसेंट को बहुत बेकार, मतलब मेरे को पसंद नहीं थी ल्यूसेंट पढ़ना, बट मैंने जब अब पढ़ी TGT में, पहली बार मैं पढ़ के गया हूँ TGT सोशल साइंस के लिए ल्यूसेंट की बुक, भाई बहुत रिलेवेंट बुक है, मतलब उनको PCS का पेपर उससे पहले दे दिया था मैंने, तो अब उसके बाद जब मैंने ल्यूसेंट पढ़ी तो यार मेरे को ऐसा लगता था कि यार PCS तक के क्वेश्चन ल्यूसेंट में से डायरेक्ट पूछे हुए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे और डायरेक्टली ल्यूसेंट से पूछे हुए थे, तो मुझे लगता था कि यार इतनी किताबों पढ़ने से तो बेटर था ल्यूसेंट ही पढ़ लेता मैं अच्छे से। 2-3 बार उसको रिवाइज कर लो भाई, मोर देन इनफ है, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। बाकी प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं देना क्योंकि भाई एडुकेटी ने पैटर्न तो थोड़ा चेंज किया है, थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपका जो है ना बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, और बेसिक ल्यूसेंट भाई अच्छे से क्लियर कर देता है, उसमें सारी लाइंस लिखी हुई हैं, तो आप अच्छे से उसको एक बार कवर कर लोगे ना, किसी टीचर की हेल्प ले लो भाई, वीडियो बना रखी है, फटाफट कंप्लीट करवा देगा ल्यूसेंट। उसके बाद खुद से कई बार थोरोली एक बार पढ़ लो भाई, इतना टाइम है आप लोगों के पास, 2 महीने तो हैं एटलीस्ट, जनवरी के 10 जनवरी के बाद होगा, आज 17-18 है, तो मतलब वो 50 दिन है आपके पास। 50 दिन में तो भाई मैं कह रहा हूँ 5-10 बार पढ़ दोगे ल्यूसेंट आप, 5-5, 7-7 दिन में खत्म हो जाते हैं भाई उसके सेक्शन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और भाई आप लोग पहले से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी
वीडियो यार इसलिए शूट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा भी मैं पीसीएस की भी तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल का मेंस भी है। सीजीएल मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही क्योंकि दोनों एक ही चीज़ तरफ फोकस किया जाएगा, या तो पीसीएस मेंस की तरफ फोकस किया जाएगा या फिर भाई सीजीएल मेंस की तरफ। और मुझे पीसीएस करना ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि यार राइटिंग स्किल्स मेरी लकीली ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी, तो मतलब ठीक है यार। मैं कभी अपनी कॉपी दिखाऊंगा आपको, आंसर लिखने का तरीका मेरा। बाकी और क्या बचता है भाई, रीजनिंग इसकी होएगी। कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, राजगुरु रोजगार विद अंकित के लिए। जनरल अवेयर करंट अफेयर्स के लिए वही 6 महीने की 3 वीडियोस देख लो, उन 3 वीडियोस की अपनी एक पीडीएफ पढ़ लो, वो 2-3 बार वो कंप्लीट हो जाएगी। स्पोर्ट्स को अच्छे से कवर कर लो, कोई गेम्स हुए हैं तो उनको अच्छे से कवर कर लेना। बाकी और भाई इंडेक्स कवर कर लेना, इंडेक्स का क्वेश्चन आ ही रहा है मोस्टली कि किस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है, ये वाले क्वेश्चन कवर कर लो। इंग्लिश के लिए भाई नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ जाओ। वोकेबुलरी एडुकेटी के आने बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो मतलब बिल्कुल किसी ने भी नहीं पढ़े, तो उन पे फोकस ही मत करो क्योंकि जो कोई भी नहीं कर रहा वो हमें भी नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2-4 वैकेंसी नहीं है कि भाई 2-4 वैकेंसी है तो वो बहुत बिल्कुल टॉप की क्रीम ही सेलेक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्ट्रियल के लिए एक चीज़ ध्यान रख लो भाई, टाइपिंग अपनी साथ साथ स्टार्ट कर दो। टाइपिंग बहुत बड़ा गेम चेंजर है टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग में सीधे ही आपकी एक एरर मतलब 1 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर 40 की स्पीड है और 10 एरर कर दिया तो 30 की स्पीड आ जाएगी, 30 की स्पीड पे 10 नंबर मिलेंगे कुल। टाइपिंग पे इतना हाथ रख दो कि भाई 25 में से 25 नंबर का टारगेट कर दो भाई। इतना मतलब रैंक आपकी ऐसी बना देगा, 25 में से 25 अगर ले आए तो मेरे 21 नंबर थे, मेरी रैंक 100 पीछे चली गई। अगर मैं 25 नंबर ले आता तो मेरी रैंक 50 होती है, अब मेरी 160 रैंक है। तो भाई इसलिए मतलब टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, वहाँ पे कैसे पता नहीं 4-5 कीबोर्ड से करो भाई, क्योंकि कीबोर्ड वहाँ कौन से मिल जाएगा वो उस वक्त बता दूंगा मैं, जहाँ पे अभी आपका लैब जाएगा वो चेक करके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी अपने आप डेल का एक सॉफ्ट कीबोर्ड भी हार्ड कीबोर्ड भी दोनों तरीके के कीबोर्ड पे यूज़ करो, हर तरीके के कीबोर्ड पे करो कि कैसा ही कीबोर्ड आ जाए भाई। आप मतलब 25 में से 25 ही मार दो, बहुत लड़के ऐसे भाई जो मार देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फॉर्मेटिंग का भी बता देंगे, फॉर्मेटिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं, फॉर्मेटिंग तो तभी हो जाएगी, पर टाइपिंग साथ साथ मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम मतलब उसमें इंगेज मत करो, बट भाई थोड़ा थोड़ा तो करते रहो, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी AWTPO में भी हो गया सारा, रीजनिंग और ये कंप्यूटर ये सब आता है जीके। इंग्लिश के लिए मैडम की बुक पढ़ लो प्लेन टू पैरामाउंट, ग्रामर वहाँ से क्लियर कर लो, मैडम की थोड़ी वीडियोस देख लो, रानी मैडम के कुछ 1-2 लेक्चर देख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। प्लस भाई मैथ्स में इंग्लिश में भी मैं यही कहूँगा भाई, मैं तो ये कहूँगा कि सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सबके MCQs तो लगाओ ही लगाओ, क्योंकि MCQ लगाना पेपर में पता है क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं ना बुक में एक एक सीधी सीधी लाइन तो हमें लगता है कि यार ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है, बट भाई जब MCQ में 4 ऑप्शन दिख जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, और उस कन्फ्यूजन में चांसेस होते हैं कि आप एरर कर जाओगे। यही वाली गलती नहीं करनी, यही गलती आपको सिलेक्शन से दूर लेके चली जाती है। बाकी भाई और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख देना। आज के लिए इतना ही।